बंदे आजिज हूँ या रब, कर मेरी तौबा कबूल। हजरत ख्वाजा मोहम्मद हसन शाह सूफिया व बेरिया के वास्ते। 40 का अदद। एक ही मामला में जब चंद इत्तफाकात जमा हो जाए तो इंसानी जहन यह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि यह महज इत्तेफाक की बात नहीं है और यह वाक़यात इत्तेफाकन वक़ू पजीर नहीं हुए, बल्कि इन इत्तफाकात के पसे पर्दा कोई मसलहत और हिकमत जरूर है। हजरत किबला के हयात मुबारक में 40 के अदद का भी कुछ ऐसा ही मामला है। सालिकाने राह तरीकत ने भी 40 के अदद को मोतबर माना है और अपने तजुर्बात सालिहा की रोशनी में यह बात मुकर्रर कर दी है कि अगर कोई काम दिलचस्पी, लगन और खुलूस के साथ 40 दिन तक किया जाए तो इससे मिजाज में तब्दीली की कैफियत का आगाज हो जाता है। मरातिब सुलूक तय करने के लिए चिल्ला का लफ्ज भी इसी मफहूम के मातहत मुंतखब किया गया है। मसलहत शेख और हस्बे इस्तेदाद मुरीद कभी एक ही चिल्ले पर इक्तफा नहीं करते, बल्कि 2 और 3 चिल्ले भी कराए जाते हैं। साइंटिफिक तरीके पर 3 चिल्लों यानी 120 दिन में जिस्म इंसानी में नए खून की पैदावार का आगाज हो जाता है और पुराना खून जिस्म में कालादम हो जाता है। जाहिर बात है कि जो शख्स जाहिरी तौर पर पाक और हलाल रोजी का इतने दिनों मुस्तकिल इस्तेमाल करेगा और दूसरी तरफ जिक्र व अज़कार के जरिए रूहानी ग़िज़ा रूह को पहुंचाएगा तो रहमत खुदावंदी से उसके कल्ब व मिजाज की कैफियत में बेहतरीन तब्दीलियां जरूर रूनुमा हो जाएंगी। कुरान पाक में भी लफ्ज़ 40 का जिक्र मौजूद है। इसके बाद इस अदद की तायीन में हिकमत न मानने की कोई वजह नहीं। यह अलग बात है कि यह हिकमत हमारी समझ में न आए। सिलसिला आलिया जहांगीरिया के मोतबर व मस्तनद हजरात ने राकम से इरशाद फरमाया कि हमारे पीर मुर्शिद हजरत सुल्तान औलिया किबला ने एक मखसूस मजलिस में अपने एक मुबारक ख्वाब का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया कि रात हमको 40 जहांगीरी ताज अता किए गए हैं। अकाई व मुर्शिदी किबला ने बयान फरमाया, हजरत किबला का कयाम मुंबई में हमारे मकान पर था। आपके एक रिश्तेदार बीएसटी में बस ड्राइवर थे। ड्यूटी खत्म होने के बाद रात को 12 बजे के करीब वो हजरत किबला से मुलाकात के लिए हाजिर हुए। हजरत किबला कमरे में चारपाई पर आराम फरमा रहे थे और हम दरवाजे की चौखट पर सर रखे हुए लेटे थे। हजरत किबला के आराम की वजह से हमने बिजली की रोशनी बंद कर दी थी। ये साहब अंधेरे में गए और हजरत किबला की चारपाई के पास बैठ गए। कुछ देर बाद गुफ्तगू की आवाज महसूस हुई। आवाज साफ सुनाई नहीं दे रही थी, सिर्फ महसूस हो रहा था कि गुफ्तगू हो रही है। काफी देर तक सिलसिला गुफ्तगू चलता रहा। बातचीत खत्म करने के बाद जब ये साहब वापस जाने लगे और दरवाजे के करीब आए तो हमने उनका पांव पकड़ लिया। वो चौंक गए और हमसे पूछा, कौन हो? यही सवाल हमने उनसे किया कि आप कौन है। वो बैठ गए तो फिर एक दूसरे को पहचाना। हमने उनसे कहा, भाई साहब क्या क्या राज व न्यास हुई, कुछ हमें भी बता दो। उन्होंने कहा कि हजरत किबला ने निहायत रासराना अंदाज में फरमाया कि मुझे 40 सरदार खलीफा बनाने हैं। हमने मालूम किया कि उन खुलफाए कराम के इसमें ग्रामी भी इरशाद फरमाए। उन्होंने कहा कि बस हमसे सिर्फ यही फरमाया है, नामों की वजाहत नहीं की। तीसरा वाक्य ये है कि जिस वक्त पिरानी अम्मा का विसाल हुआ उस वक्त हजरत सुल्तान औलिया मान खुर्द जनता कॉलोनी मुंबई में कयाम पजीर थे। पिरानी अम्मा के विसाल से एक दिन पहले आपने हाज़रीन मजलिस में किसी से मालूम किया, अरे भाई, औरत के कफन में कितने कपड़े की जरूरत होती है और उसकी तरतीब किस तरह होती है। इस बात को तमाम हाज़रीन ने ताजुब के साथ सुना कि अचानक हजरत किबला ने ये सवाल क्यों दरियाफ्त फरमाया। जवाब अर्ज कर दिया गया, बात आई गई हो गई। अगले दिन मुर्शिद नगर से टेलीग्राम आया कि पिरानी अम्मा का विसाल हो गया है। आपने खबर सुनी और खामोशी इख्तियार फरमाई। इसके बाद जेब में हाथ डाला। सदरी और कुर्ती के जेबों में जो रुपए और रेजगारी थी सबको यकजा करके शुमार किया गया तो पूरे 40 रुपए हुए। आपने फरमाया, भाई इन पैसों की शेरनी ले आओ, फातिहा और इसाले सवाब करेंगे। चौथा वाकया हजरत सूफी हुसैन मियां किबला आगरा वाले, जिनके यहाँ हजरत किबला का कयाम आखिरी आयाम में रहता था। मौसूफ ने फरमाया कि सरकार सैयदना अबुल उला क़द्दस सरहुल अजीज के उर्स मुबारक में पाबंदी के साथ हजरत किबला हाजिरी की सआदत हासिल फरमाते। इब्तिदा में हजरत किबला का कयाम सरकार सैयदना के मज़ार मुबारक के अहाते में होता था। उसके बाद लोहा मंडी आगरा में और फिर उसके बाद हुसैन अहमद साहब के यहाँ मोहल्ला हिंग की मंडी में मुस्तकिल आखिरी वक्त तक कायम रहा। चुनांचे जब भी सरकार सैयदना के उर्स मुबारक में शिरकत के लिए आगरा तशरीफ लाते, मुरीदीन और मेहमानों के खाने वगैरह के लिए चीनी की प्लेटों का इंतजाम किया जाता था। इस दफा आपने फरमाया,
भाई बाजार से मिट्टी की 100 रकाबियां खरीद लाओ। जब मिट्टी की रकाबियां खरीद कर एक बड़े टोकरे में रख कर रिक्शा के जरिए घर तक ले आए, रास्ते में झटके लगने की वजह से कुछ रकाबियां टूट गई थी। उसके बाद एक मजदूर के जरिए जब ये टोकरा पहली मंजिल पर ले जाया गया तो जीने की चौखट से ठेस लगने से कुछ और रकाबियां टूटने की आवाज आई। कुछ घबराहट में और कुछ हजरत किबला के नाराजगी के खौफ से जिस्म में कपकपाहट होने लगी। भारी टोकरा था। मजदूर के सर से उतारते वक्त तवाजुन कायम न रहने की वजह से कुछ और रकाबियां भी टूट गई। टोकरा सहन में रख दिया गया। थोड़ी देर बाद हजरत किबला सहन में तशरीफ लाए तो आपने फरमाया कि भाई इन रकाबियों की छटाई करो। जो आधी टूटी हुई है उनको एक तरफ रखो, जो कम टूटी हुई है उनको अलग रखो, जो ज्यादा टूटी हुई है उनके टुकड़े एक तरफ रखो और जो बिल्कुल सही सलामत है उनको अलग करो। आपके फरमान के मुताबिक सबको अलग अलग कर दिया गया। उसके बाद आपने इरशाद फरमाया कि जो सालिम है उनकी गिनती करो। हमने उन रकाबियों को गिना तो पूरी 40 सही सालिम थी, बाकी शिकस्ता या नीम शिकस्ता थी। हम हैरान थे कि आखिर इस तरह अलग अलग रखवाने का और सही सालिम रकाबियों को शुमार कराने का क्या मकसद है। अभी हम इस ख्याल में उलझे हुए थे कि आपने इरशाद फरमाया, भाई बस यही पीरी मुरीदी है। एक पीर अपने मुरीद को जमा करता है, फिर उनकी इस्लाह और तरबियत करता है। कुछ उनमें से कामिल बन जाते हैं और कुछ नहीं बन पाते। हालांकि फैजान का सिलसिला सबके लिए बराबर है। अब ये आदमी के ज़ौक़, शौक, कोशिश और अकीदत की बात है कि वो इस फैजान से कितना फायदा हासिल करता है। यहाँ पर भी हजरत किबला ने दरपर्दा इस बात की वजाहत फरमा दी कि आपको बशारत में जो 40 जहांगीरी ताज अता किए गए उसे मुनासिबत से आपने 40 सरदार खुलफा की तायीन की और फिर अपने अमल से भी इस मामला को मुकम्मल कर दिया कि हमारे खुलफा में 40 खुलफा अजीमुल मर्तबत होंगे।